अब अगर आप लोग भी कम से कम डॉक्यूमेंट पर अपने लिए एक लोन लेना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने कम से कम डॉक्यूमेंट और कम से कम सिविल स्कोर पर ये लोन अप्लाई किया था और यहाँ पर हम लोगों को अप टू 40,000 रुपए तक का लिमिट देखने को मिल गया है। अब आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि कैसे यहाँ पर आप लोग इस एप्लीकेशन की मदद से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका जो सिविल स्कोर है काफी ज्यादा लो है और इस चक्कर में वो कई लोन एप्लीकेशन पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं और वहां पर उन लोगों का लोन बार बार रिजेक्ट हो जाता है, जिससे उनके सिविल स्कोर पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाता है। तो अगर आप लोगों को भी कम सिविल स्कोर पर लोन चाहिए तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताया है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का लिंक आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल से यहाँ पर आप लोगों ने उस लिंक के जरिए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जैसे आप लोग इस एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों को साइन अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोगों से आपके मोबाइल नंबर, आपके आधार नंबर और आपके पैन नंबर मांगे जाएंगे। जैसे ही आप लोग सारी डिटेल को एंटर कर देते हो तो उसके बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर आप लोगों ने सिंपल से लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर आप लोगों से आपकी इनकम डिटेल मांगी जाएगी। तो फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर आप लोगों से एम्प्लॉयमेंट टाइप के बारे में पूछा जाएगा, मतलब कि जैसे यहाँ पर आप लोग जॉब करते हो तो सैलरीड के ऑप्शन पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। अगर आप लोग खुद का बिजनेस करते हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपने अनुसार ऑप्शन को चूज करना है। उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पर आप लोगों ने मंथली इनकम को एंटर कर देना है। अब हो सके तो यहाँ पर आप लोगों ने मंथली इनकम 30,000 से ज्यादा ही एंटर कर दी है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आप लोगों को जो लोन मिलने का चांस होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। अब जैसे यहाँ पर आप लोग अपनी डिटेल को इन दोनों कॉलम में एंटर कर देते हो, उसके बाद इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके कंटिन्यू के ऑप्शन पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पर आप लोग नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर आप लोगों को लोन अमाउंट देखने को मिल जाएगा। सो बेसिकली आप बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यहाँ पर ना तो हम लोगों ने पैन कार्ड डिटेल एंटर करी, ना ही कोई आधार कार्ड डिटेल एंटर करी, तो यहाँ पर हम लोगों को लोन अमाउंट किस वजह से देखने को मिल रहा है। सो देखो, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बोला है कि जब आप लोग इस एप्लीकेशन पर साइन अप करोगे तभी यहाँ पर आप लोगों से जो मेन डिटेल है वो मांग ली जाएगी और उसके बेस पर ही यहाँ पर आप लोगों को लोन अमाउंट ऑफर किए जाएंगे। अब हमारे सिविल स्कोर पर हम लोगों को मैक्सिमम 40,000 रुपए तक का लोन ऑफर हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम लोग इतने बड़े अमाउंट का लोन नहीं लेंगे क्योंकि हम लोगों को इतनी नीड नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग छोटे से अमाउंट का लोन लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल से इस वाले अमाउंट को चूज करके कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर आप लोगों को प्रिंसिपल अमाउंट देखने को मिल जाएगा। सो बेसिकली प्रिंसिपल अमाउंट वही अमाउंट होता है जो कि यहाँ पर आप लोग लोन के लिए ले रहे हो। उसके नीचे यहाँ पर आप लोग लोन टेनो टाइम का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सो अब यहाँ पर आप लोगों को टेनो टाइम चूज करना है। तो टेनो टाइम चूज करने के लिए सिंपल से आप लोगों ने इस एरो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सो अब जैसे यहाँ पर आप लोग एरो के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आप लोगों को 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सो अगर आप लोग पहले वाले ऑप्शन को चूज करते हैं तो यहाँ पर आपकी 90 डेज की ईएमआई होगी, जिसमें आपकी जो पर मंथ की ईएमआई होगी वो 4,478 रुपये होगी। अगर आप लोग सेकंड ऑप्शन को चूज करते हैं तो वो आपकी 180 डेज की ईएमआई होगी और उसमें आपकी जो ईएमआई होगी पर मंथ की वो होगी 2,394 रुपये। और अगर आप लोग थर्ड वाले ऑप्शन पर जाते हैं तो उसमें आपकी जो ईएमआई होगी वो 240 डेज की होगी और इसमें आपकी जो पर मंथ की ईएमआई होगी वो होगी 1,874 रुपये। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन को चूज कर लेना है। अब देखो यहाँ पर मैं सिंपल सा फंडा बताता हूँ, जितना लंबा यहाँ पर आप लोग टाइम चूज करोगे उतना ज्यादा यहाँ पर आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि इससे आप लोगों का जो पैसा है वो काफी हद तक बच जाता है। तो अभी के लिए हम लोग पहले वाले ऑप्शन को चूज करके नेक्स्ट पेज पर चले जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर आप लोगों को ईएमआई डेट देखने को मिल जाती है। अब ईएमआई डेट का मतलब ये होता है कि आपकी पहली ईएमआई किस डेट को होगी, दूसरी ईएमआई किस डेट को होगी और तीसरी ईएमआई किस डेट को होगी। वो सारी चीजें यहाँ पर इस वाली पेज पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा और साइड में यहाँ पर आप लोगों को अमाउंट भी देखने को मिल जाएगा कि पर मंथ आपकी कितनी ईएमआई होगी। तो ये सारी चीजें चेक करने के बाद सिंपल से आप लोगों ने कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को अपना बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर किया जाएगा। तो बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए सिंपल से आप लोगों ने ऐड न्यू बैंक के ऑप्शन पर जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो उसके बाद दुनिया भर में जितने भी बैंक है वो सारे यहाँ पर आप लोगों को शो हो जाएंगे और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपने बैंक को चूज कर लेना है और बैंक चूज करने के बाद कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पर आप लोग अपने बैंक को ऐड कर लेते हैं तो उसके बाद फिर से यहाँ पर आप लोगों को अपनी लोन एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोग प्रिंसिपल अमाउंट चेक कर सकते हैं, कितना टेनो टाइम मिला है, कितना यहाँ पर ईएमआई फ्रीक्वेंसी होने वाली है, यानी कि आप लोग ईएमआई कितने दिन में भरने वाले हो। तो यहाँ पर 30 डेज यानी कि हर महीने यहाँ पर आप लोग भरोगे, कितने महीने की यहाँ पर आपकी ईएमआई होगी, यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस ईएमआई कितने महीने की होगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3 महीने यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है।
पर मंथ कितनी ईएमआई होगी, इंटरेस्ट कितना होगा, प्रोटेक्ट फीस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद सिंपल से आप लोगों ने इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप लोग अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका जो लोन एप्लीकेशन थी वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और विद इन 12 घंटों के अंदर आप लोगों को बता दिया जाएगा कि यहाँ पर आपकी जो लोन एप्लीकेशन है वो यहाँ पर अप्रूव्ड हुई है या फिर अनअप्रूव्ड हुई है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया कि कैसे यहाँ पर आप लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर यहाँ पर आप लोगों का सिविल स्कोर कम है और यहाँ पर अगर आप लोग कम से कम डॉक्यूमेंट पर लोन लेना चाहते हैं तो एक बार आप लोग इस एप्लीकेशन पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।